अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 254 तक हम अपना सबक मुकम्मल कर चुके हैं। आयत नंबर 255 जो कि आयतुल कुर्सी है, उसके हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आयतुल कुर्सी की इब्तिदाई आयत के हिस्से पर कुछ बातचीत हो चुकी है। पहले तिलावत कर लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कुरान मजीद की सबसे अज़ीम आयत आयतुल कुर्सी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पढ़ने सीखने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा रहा है। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें सही मानी और मतालिब को सीखने, उसके मुताबिक अपना अक़ीदा बनाने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यह आयत मुबारका, इसके फ़ज़ाइल पर गुज़श्ता क्लास में तफ़सील से बात हो चुकी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ़ है और अल्लाह ने जो अपना तारुफ़ ख़ुद करवाया है, यकीनन उससे बेहतर तारुफ़ कोई और नहीं करवा सकता। फरमाया अल्लाहु, अल्लाह की ज़ात, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल हई, जो हकीकी मानों में ज़िंदा है, अल क़य्यूम और अल क़य्यूम है। अल हय्युल क़य्यूम, ये दोनों सिफ़ात बड़ी अजीम सिफ़ात हैं और इन पर भी तफ़सीलन गुज़श्ता क्लास में बात हो चुकी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ़ सबसे पहले अपने ज़ाती नाम अल्लाह से करवाया है और ये लफ्ज़ जलाला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ़ करवाता है, किसी और ज़बान में इसका जो तर्जुमा है वो मुकम्मल मानी नहीं दे सकता जो ये ख़ुद लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तारुफ़ के तौर पर देता है। इसलिए सबसे बेहतर और अफजल ये है कि अल्लाह ताला के लिए हमेशा अल्लाह का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। दीगर सिफ़ाती नाम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उसके तर्जुमे के तौर पर खुदा या गॉड या कोई और ईश्वर या भगवान के बजाय अल्लाह का लफ्ज़ बोला जाए। ये ज़्यादा बेहतर मानी में जो है ना, और ज़्यादा अल्लाह की तौहीद को वाज़े करने वाला है। फरमाया अल्लाह की ज़ात वो है जो जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस दावे पर 11 दलाइल दिए गए। उनमें से पहला है अल हई, दूसरा है अल क़य्यूम, कि वो ज़िंदा है और क़य्यूम है, कायम रखने वाला है। अब फरमाया ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँग पकड़ती है और ना ही नींद। सिना नींद से कबल जो कैफियत होती है, जिसको हम उर्दू में ऊँगना कहते हैं, जिसमें इंसान मुकम्मल सोया हुआ भी नहीं होता और मुकम्मल जागा हुआ भी नहीं होता। बसा औकात उसका झटका ऐसा होता है कि इंसान अपने आप से गाफिल हो जाता है और फिर मुकम्मल नींद में ना होने की वजह से वो अपने होश हवास में आ जाता। तो इसलिए फरमाया अल्लाह की ज़ात ऐसी है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे न ऊँग आती है न नींद आती। इससे ये पता चला कि जिसे ऊँग आती हो और नींद आती हो वो इलाह नहीं हो सकता। और अल हई में हम ये बात भी ज़िक्र कर चुके हैं कि जिसे मौत आती हो वो इलाह नहीं हो सकता। जो कभी नहीं था
बाद में वजूद में आया वो इला नहीं हो सकता। माबूद होने के लिए हमा वक्त मौजूद होना और फिर कायम और दायम होना, ये तमाम बुनियादी सिफ़ात हैं जो ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी? अल्लाह ने फरमाया अल क़य्यूम, वो कायम रखने वाला है, ख़ुद भी कायम है और अपनी तमाम जो मखलूक़ात उसने पैदा किए हैं उनको कायम रखने वाला है। अगर कायम रखने वाला ही नींद का शिकार हो जाए या सो जाए या गाफिल हो जाए और पीछे कोई नुकसान हो जाए, पीछे कोई मामला आगे पीछे हो जाए, उसकी दस्तरस से निकल जाए, तो फिर क्या हो? इसलिए इंसान को ये बात बताई गई है कि अगर वो सो जाए तो वज़ू टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कि उसका अपने ऊपर से इख्तियार ख़त्म हो जाता है। अब उसको नहीं पता कि उसके जिस्म के साथ क्या हुआ। तो नींद नवाक़िज़ वज़ू में से है कि इंसान का अपने ऊपर से इख्तियार ख़त्म हो गया। वो आज़ा जिन पर वो इख्तियार रखता था वो भी ढीले पड़कर बेइख्तियार हो गए। इसलिए अगर कायनात का निज़ाम चलाने वाला ऊँघने और सोने लग जाए तो इस कायनात के निज़ाम में कितने झोल आ जाएं, कितने मसाइल पैदा हो जाएं, कितनी बेज़ाब्तगियाँ हो जाएं और ये फ़साद का शिकार हो जाए। और हम सब आज जानते हैं कि अगर ज़मीन अपने एक्सिस से ज़रा सा टिल्ट कर जाए, अपनी रफ्तार से ज़रा सी तेज़ हो जाए या हल्की हो जाए और निज़ाम शमसी के सितारे बहुत माइन्यूट सा, पूरी डिग्री भी नहीं, उस डिग्री का भी कुछ हिस्सा, कुछ जाविया अपने मदार से हटकर चलना शुरू कर दें तो हर चीज़ दरम बरम हो जाए। सिर्फ चांद अगर थोड़ा सा और करीब आ जाए तो 14वीं की रातों में समुद्रों का पानी सारी खुश्की के ऊपर चढ़ दौड़े। ये जो मद्दो जज़र है जिसकी वजह से बड़े बड़े लहरें जो हैं वो 14वीं की जो रातें हैं उनको चांद की ग्रेविटी की वजह से जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, अगर चांद हल्का सा मज़ीद करीब आ जाए तो ये लहरें ऐसी बड़ी बड़ी उठें कि सुनामियाँ आ जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम कायम किया हुआ है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज़ उसके यहाँ एक मुकर्ररा मिक़दार के मुताबिक है। उसने एक एक चीज़ का फ़ासला, एक एक चीज़ का रास्ता, एक एक चीज़ का तयन बिल्कुल परफेक्शन के साथ कर रखा है और फिर परफेक्शन के साथ चला रखा है और परफेक्शन के साथ कायम रखा। अगर ज़रा बराबर भी उससे गफलत बरती जाए तो वो अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकता। इसलिए फरमाया ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला, ना उसको ऊँघ आती है ना नींद आती। अब यहाँ पर एक सवाल बाज़ मुफस्सिरीन ने किया है कि जिसको ऊँघ नहीं आती उसको बिलौला नींद नहीं आती, तो ये क्यों कहा गया कि ना उसको ऊँघ आती है ना उसको नींद आती? यानी जिसको ऊँघ नहीं आ रही, ये तो यकीनी बात है उसको नींद नहीं आ रही, तो फिर ये क्यों कहा गया? बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये ताकीद के लिए कहा है कि ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद आती है, कि नींद को का जो उज़र है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसको हटाने के लिए, उसको उसकी तमाम तर नफ़ी के लिए ये बात वाज़े कर दी गई कि नींद तो छोड़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऊँघ भी नहीं आती। तो इसलिए ये ताकीद है, इस बात के माने को वज़ीर वाज़े करने के लिए है कि सिना जो है वो जिसको नहीं आते उसको नींद भी नहीं आती, या जिसको नींद जो नींद वाली जो सिफत है इससे मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है, उसको ऊँघ तक नहीं आती। लेकिन दीगर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये बात नहीं, कुरान मजीद का एक एक हर्फ बड़ा माने रखता है और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने अपने तारुफ में जब किसी चीज़ को वाज़े किया है तो बड़ी वजाहत रखती। इसलिए बसा औकात ऐसा होता है कि जिसको ऊँघ आ रही होती है वो नींद में अपने आप को कंट्रोल कर लेता। ऊँघ तो आती है लेकिन जागता रहता है। जैसे हम बसा औकात पढ़ते हैं तो अपने आप को संभाल लेते हैं, नींद में नहीं जाने देते। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने अपनी इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि उनको ये नहीं चाहिए होता कि पहले उनको ऊँघ आए, वो आहिस्ता आहिस्ता नींद के अंदर जाना शुरू करें, वो लेटते हैं और फ़ौरन सो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलहदा अलहदा हैं। ऊँघना एक अलहदा चीज़ है, नींद एक अलहदा चीज़ है। ऊँघने वाला प्रैक्टिस करके अपनी नींद पर कंट्रोल कर सकता है और नींद में जाने वाला प्रैक्टिस करके ऊँघने के बगैर सीधा नींद में जा सकता है।
इसलिए अल्लाह ताला ने इसको अलग-अलग बयान कर दिया है कि ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऊँघने के मसाइल जो है वो अल्लाह ताला के लिए हैं, ना नींद के मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात ऊँघने और नींद से दोनों से बुलंद व बाला है। अब फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। अब वो ज़ात है जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और उसकी दलील ये है कि वो अल हय्य है, अल क़य्यूम है, और ये सब काम करते हुए ना ऊँघता है ना नींद उसको आती है। फिर मुमकिन है ये सारी सिफ़ात हों, लेकिन आगे जिससे मुतालबा किया जा रहा है वो किसी और का हो। यानी मेरे अंदर कब्ज़ा करने की सलाहियत भी है, मेरे अंदर कब्ज़ा बरकरार रखने की सलाहियत भी है। ये सारी सिफ़ात मौजूद होने के बावजूद जिस जगह मैं कब्ज़ा करना चाहता हूँ वही मेरी नहीं, तो क्या मुझ पर, मैं अगर जाकर किसी दूसरे की जगह पर कब्ज़ा कर लूँ तो मेरा वो कब्ज़ा कर लेना और उसको कायम कर लेना मुझे हक पर साबित कर देगा? ऐसा नहीं हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस जगह पर मैं काबिज़ हूँ वो भी मेरी जायज़ मिल्कियत हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो ये एक दावा है, और इस दावे के जवाब में जो दलाइल दिए जा रहे हैं उसमें ये बतौर दलील अल्लाह ने पेश किया है कि वो ज़ात जो ख़ुद से मौजूद है, जिसकी ज़िंदगी किसी और की अता करदा नहीं, जिसने सबको ज़िंदगी अता की है और उनकी ज़िंदगी अल्लाह की मरहून मन्नत है, जो कुछ मौजूद है उसको कायम रखे हुए ज़ात अल्लाह की है। और इस कायम रखने के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न ऊँघते हैं न सोते हैं, और फिर जो कुछ है जो तुम्हें नज़र आता है आसमानों और ज़मीन के अंदर, वो सब का सब है भी अल्लाह का ही है। कोई और ऐसा नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस मिल्कियत में शरीक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी की मुआवनत से ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया हो। आसमानों और ज़मीन का निज़ाम कायम रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी की ज़रूरत हो। इस किस्म की तमाम आलाइशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक हैं। तो लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो उसी का है। इसका मतलब यह हकीकी मिल्कियत अल्लाह की है। अब इसके तहत चंद बातें समझ आनी चाहिए। एक मसला, तो बाज़ लोग यहाँ पर ये सवाल सोचते हैं या करते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते तो मुकर्रर कर रखे हैं, दुनिया के बहुत सारे कायनात के तदबीरी उमूर को सरंजाम देने के लिए अल्लाह ने फ़रिश्ते रखे हुए हैं। जिस तरह वही लाने वाला फ़रिश्ता जिब्रील अमीन थे, इस तरह मलकुल मौत है, इसी तरह रूह को माँ के रहम में जिस्म के अंदर फूंकने वाला एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, किरामन कातिबीन है, मलकुल जिबाल है। इस तरह मुख्तलिफ़ फ़रिश्ते हैं जिनकी बहुत सारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। तो क्या ये ड्यूटियाँ सरंजाम देने वाले, हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों ज़मीन का निज़ाम और उसका सारे का सारा सिलसिला कायम और दायम रखने के लिए किसी के मोहताज नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़रिश्तों को बहुत सारी ड्यूटियाँ दी हुई हैं। और इसी मिसाल को बयान करके बहुत सारे लोग मखलूक में जिनको अल्लाह का शरीक बनाते हैं उनके लिए उज़र घड़ते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने फ़रिश्तों की ये ड्यूटी लगाई हुई है, इसी तरह अल्लाह ने अपने बहुत सारे बंदों की भी लगाई हुई, अपने औलिया की भी लगाई हुई है। और ज़मीन में उनकी मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तादाद होती है। दुनिया में कभी जो है ना 24 कुतब होते हैं, 7 अब्दाल होते हैं, और उनके ऊपर एक गौसे आज़म होते हैं, और दुनिया के सारे लोग जो है वो अपने मसाइल लेकर जो है ना वो कुतुबों के पास जाते हैं। जो मामला कुतुब की दायरा इख्तियार से ऊपर चला जाए वो अब्दाल के पास जाता है, और ये 7 अब्दाल 7 बर आज़मों को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो दायरा कार से ऊपर हो जाए वो गौसे आज़म के पास जाता है। और वलअयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह के और गौसे आज़म के इख्तियारात एक जैसे हैं। गौसे आज़म के इख्तियारात यानी कोई चीज़ उसके कब्ज़ा इख्तियार से बाहर नहीं है कि जिसके ऊपर भी किसी की ज़रूरत हो। ये इस किस्म की बातें लोगों ने घड़ के रखी हुई, और उसके लिए वो दलीलें यही पेश करते कि जिस तरह अल्लाह ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए इस तरह अल्लाह ने ये अपने ये बंदे भी मुकर्रर किए। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए। पहली बात, क्या पूरे कुरान और सुन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं ये कहा है कि आसमानों ज़मीन का निज़ाम चढ़ाने के लिए अल्लाह ताला फ़रिश्तों का मोहताज है, और अगर फ़रिश्ते न हों
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारे काम सर अंजाम नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने इसके मुकाबले में हमें ये बात वाज़े तौर पर बता दी है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा फरमा देते हैं, अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, तो अल्लाह की तरफ से सिर्फ इतना कहना काफ़ी हो जाता है कि हो जा, और वो हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अमर है, जो कमांड है, वो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए बहुत काफ़ी। आज हम इस बात को ना पिछले लोगों से ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ सकते। वो लोग जो सॉफ्टवेयर्स को, इन चीज़ों को देखते हैं और जानते हैं, उनको मालूम है कि कमांड जो होती है ना, उसकी क्या अहमियत है। यानी जो बंदा कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस जानता है, सॉफ्टवेयर्स जानता है और कमांड्स देना जानता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को और उससे मुंसलिक किसी भी हार्डवेयर को जब एक कमांड देगा तो वो काम हो जाएगा। आज इंसान को अल्लाह ने ये सलाहियत दे दी है कि वो अपने महदूद दायरे के अंदर रहते हुए एक प्रोग्राम, एक गैजेट को ऑपरेट करते हुए एक कमांड देता है, और वो उसका सॉफ्टवेयर भी और उसका हार्डवेयर भी उस कमांड के तहत काम करना शुरू हो जाता है। रब्बुल आलमीन का जो इल्म है वो बहुत वसी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कमांड सबसे ज़्यादा पुरतासीर है। इसलिए कुल कायनात में किसी भी चीज़ के वकू पजीर होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिर्फ उसको कमांड देना, कुन कहना, ये काफ़ी हो जाता है और वो चीज़ हो जाती। इसलिए अल्लाह ताला किसी फरिश्ते के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मखलूक के, किसी शरीक के पाबंद नहीं है कि अल्लाह ताला को उसकी मदद चाहिए होगी तो होगा, वगरना नहीं होगा। जैसे बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, 2-4 पार्टनर्स बीच में से निकल जाए तो आप वो काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। फरिश्ते अल्लाह के पार्टनर नहीं, फरिश्ते अल्लाह की अदना मखलूक हैं, अल्लाह के बंदों में से बंदे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ कामों के लिए जिम्मेदारियां तफवीज़ कर रखी। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, ये फरिश्ते किसी मामले में अल्लाह की ज़रा बराबर नाफरमानी नहीं करते, सिर्फ वही करते हैं जितना उनको हुक्म दिया जाता है। यहाँ से ये बात भी वाज़ेह हो गई, फरिश्ते अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, फरिश्ते अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते, वो करते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं, जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलता है उतना करते हैं। अब ये तो अल्लाह ने दलील नाजिल की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और कुरान के ज़रिए हमें बताया है कि फ़लाँ फ़रिश्ता फ़लाँ काम करता है, फ़लाँ फ़रिश्ता फ़लाँ काम करता है। और इसके अलावा बेतहाशा ऐसे फरिश्ते हैं जिनके कामों के मुतालिक भी हमें कुछ नहीं पता और जिनके मुतालिक तफसीलात भी हमें कुछ नहीं पता। हमारा उन पर भी ईमान है, हम ईमान मुफस्सल में ईमान लाते हैं ना, व मलाइकतिही, अल्लाह के तमाम फरिश्तों पर भी हमारा ईमान, तमाम पर ईमान है। कितनी बड़ी तादाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर जगह खाली नहीं है जहाँ पर कोई फरिश्ता अल्लाह के सामने सजदा रेज हुआ बना पड़ा। और आसमान उनकी कसरत और बोझ की वजह से वैसे ही चुरचुराहट का शिकार है, जैसे एक चारपाई के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ जाता है तो वो चुरचुराती। इतनी कसरत के साथ अल्लाह के फरिश्ते, और कैसे कैसे अजीम शान फरिश्ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को जब असली शक्ल में देखा तो आपने फरमाया उनके 600 पर थे और एक पर ने पूरे उफक को ढांपा हुआ था। इसलिए इतने अजीम मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं, और इससे भी बढ़कर अजीम मखलूक़ात हैं। आगे चलकर अल्लाह के अर्श की बात होगी, अभी उस पर बात करो। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये फ़रिश्ते सारे के सारे अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, या अल्लाह के हुक्म के ग़ुलाम हैं। ये अपनी मर्जियाँ नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि अल्लाह ने तो हुक्म दिया हो फ़लाँ की रूह कब्ज़ कर लो, और फरिश्ता कहे कि जी मैं तो जिब्रील अमीन हूँ, इसलिए जो मेरे से मुसाफ़ा करके जाता था उसकी रूह कब्ज़ नहीं हो सकती, ले आ भाई वापस। और दूसरा फरिश्ता मजबूर हो जाए और कहे जी लो जी वापस, अल्लाह का हुक्म तो मैं नहीं मानता, मैं तुम्हारा हुक्म मानता हूँ। ऐसी गुस्ताखियाँ ये इंसानों के अंदर पाई जाती हैं, ये फरिश्तों में नहीं पाई जाती। अब ये तो अल्लाह ने दलील नाजिल किया कि फरिश्ते ये करते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब और सुन्नत के अंदर बंदों के लिए भी कोई दलील नाजिल की है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर बंदों के ज़िम्मे भी ये काम लगाए हुए हैं और वो ये करते हैं? पूरे कुरान में, पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में निकाल कर देखें, कहीं पर ऐसा पता चलता हो कि अल्लाह ने 24 कुतब, 7 अब्दाल और गौसे आज़म नाम के कोई मनसब बना रखे हैं जिन पर अल्लाह के बंदे फाइज हैं, और वो दुनिया के अंदर शरीयत से मुबर्रा होते हैं, उससे ऊंचे होते हैं, और वो जो कुछ मर्जी करते रहें। ऐसा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब और सुन्नत के अंदर नाजिल नहीं किया। तीसरी बात,
अगर फरिश्तों को दलील बनाकर बंदों के लिए ये बातें मंसूब की जाएं तो ये कहाँ से साबित किया है कि बंदों को मुश्किलों में पुकारा भी जा सकता है, फौत शुदा लोगों को भी पुकारा जा सकता है। सदियों पहले जो फौत हो गया वो भी बात सुनता है और मदद करने पर कादिर है, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हमें अपनी दुआओं में उन फरिश्तों को भी पुकारने से मना कर दिया गया है और वो जायज़ नहीं है जो ज़िंदा मौजूद हैं। कोई बंदा डायरेक्टली जिब्रील को पुकार सकता, मिकाईल और इसराफील को पुकार सकता, किरामन कातिबीन हालांकि उसके साथ मौजूद हैं और उसकी नेकी और बदी लिख रहे हैं, उनको पुकार पुकार के उनसे दुआएं मांग सकता, उनसे हाजत रवाई करवा सकता। जब करीब मौजूद किताब और सुन्नत से साबित शुदा वो फरिश्ते जो हर वक्त इंसान की बात सुन रहे हैं, किरामन कातिबीन, उनको भी आप नहीं पुकार सकते अपनी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई के लिए, तो किसी और ऐसे शख्स को जो आपकी बात नहीं सुन रहा, किसी और जगह है माफौकुल असबाब तरीके से, या फौत शुदा को आप अपनी बात सुनाकर ये तसव्वुर करें कि वो मेरी हाजत रवाई कर सकता है कि वो अल्लाह के नऊज़ुबिल्लाह फला फला मामले में शरीक है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन के अंदर जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ उसका। अब यहाँ से एक और बात भी समझने की है कि इस्लाम में मिल्कियत का तसव्वुर क्या है। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे जो है ना इकोनॉमिक थ्योरीज पाई जाती हैं या मिल्कियत के तसव्वुर पाए जाते हैं। मारूफ दो हैं, एक सोशलिज्म है, एक कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म ये कहता है कि दुनिया के अंदर फर्द जो है वो किसी चीज़ का मालिक नहीं हो सकता। फर्द जो है वो किसी चीज़ का मालिक नहीं हो सकता। हर चीज़ की मिल्कियत मुआशरे की इज्तिमाई मिल्कियत, हुकूमत होगी और हर चीज़, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कारखाने जो हैं, ज़मीनें हैं, पैदावार के जितने ज़राए हैं वो सारे के सारे हुकूमत के हैं। लोग मेहनत करेंगे, हुकूमत उनको उस मेहनत का सिला देगी। कैसे देगी? हर फर्द को बराबर देगी। राशन कार्ड बने हुए होंगे, लोगों के घरों के अंदर जितने अफराद होंगे उसके हिसाब से उनको उतना उतना राशन जो उनकी ज़रूरत का है वो मुहैया किया जाएगा और बाकी सहूलियात भी दी जाएंगी। लोग पैदावार के ज़राए में आपस में शरीक हैं और उसके इस्तेमाल करने में भी शरीक। कैपिटलिज्म इसका बिल्कुल बरक्स। कैपिटलिज्म, ये आइडियल कैपिटलिज्म तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म आइडियलिस्टिक अप्रोच में ये कहता है कि एक फर्द खा पूरी दुनिया के तमाम वसाइल और माल का मालिक बन सकता हो तो बन जाए, कोई उसको रोकने वाला नहीं। अकेली दौलत एक हाथ के अंदर आ जाए तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। मार्केट को सप्लाई और डिमांड की चेन के हवाले कर देना चाहिए, उसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए। वो मिल्कियत ताम्मा का कॉन्सेप्ट के ऊपर है और जिसके पास माल है वो आगे जो मर्जी करे, चाहे तो उसको आग लगा दे, चाहे तो किसी को खैरात कर दे, चाहे तो सारा अपने पास रख ले, चाहे सारा किसी को दे दे। जिसका है वो जाने, उसकी मर्जी है, जो मर्जी करता फिरे, उसका मुकम्मल तसर्रुफ है, उसको इख्तियार हासिल है कि वो उसके साथ जैसा मर्जी सलूक करे। इस्लाम वो तसव्वुर देता है जो पहले किसी ने नहीं दी, और वो तसव्वुर क्या है? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन के अंदर जो कुछ है उसकी हकीकी मिल्कियत किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक पैदा की है। मखलूक में इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर उन मखलूक़ात में से बनाया है जिनको अल्लाह ताला ने कुछ आर्जी मिल्कियत दी है। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता कर रखा है उसका हकीकी मालिक अल्लाह है, हमारी मिल्कियत आर्जी है। उन आर्जी मिल्कियत की चीज़ों में हमारी अपनी ज़ात, ये जिस्म भी है। हमारा ये जो जिस्म है ये हकीकी मिल्कियत इसकी अल्लाह की है और इसकी आर्जी मिल्कियत मुझे मिली है। यही वजह है मैं अपने जिस्म के मुताल्लिक अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं कर सकता। ये जो नारा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह के हक़ के मिल्कियत को तस्लीम न करना।
प्रॉब्लम ये है, ये नारा लगाने वालों को खुद भी नहीं पता कि हम कितनी संगीन बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे अक्सर वो हदीस याद आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बसा औकात इंसान अपनी ज़ुबान से कोई एक ऐसी बात कहता है और कहते हुए उस बात को कोई वेटेज नहीं दे रहा होता कि मैं कोई बहुत अहम बात कह रहा हूँ या बड़ी कोई कीमती बात कह रहा हूँ, लेकिन उस एक बात की वजह से अल्लाह को ऐसा राज़ी करता है कि अल्लाह ताला उस एक बात की वजह से क़यामत तक के लिए उससे राज़ी हो जाता है। और बसा औकात इंसान कोई एक जुमला ऐसा कहता है और कहते हुए उसको अंदाज़ा नहीं होता कि मैं कितनी कबीह बात कह रहा हूँ, कितनी संगीन बात कह रहा हूँ, लेकिन उस एक बात की वजह से अल्लाह उससे इतना नाराज़ होते हैं कि क़यामत तक के लिए अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसको जहन्नुम में डाल देते हैं, वल्इयाज़ु बिल्लाह। और उन जुमलों में से एक जुमला ये है जो ये कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कहने को तो ये छोटी सी बात है, मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, समझने को भी है कि ठीक है मेरा जिस्म है इस पर मेरी मर्जी चलती है, नहीं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह का है, मेरा ये जिस्म भी अल्लाह का है, मेरी ये ज़िंदगी भी अल्लाह की है, ये अल्लाह की तरफ से मुझे अमानतन दी गई है, मैं इसका आर्जी मालिक हूँ, हकीकी मालिक नहीं हूँ। इस जिस्म के हवाले से भी और ज़िंदगी के हवाले से भी एक हद से बढ़कर मैं तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, एक हद से बढ़कर इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह मुझे ये बताया गया है कि मैं अपनी जान का खात्मा खुद नहीं कर सकता, खुदकुशी हराम है। क्यों हराम है? कि मैं अपनी इस ज़िंदगी का खुद मालिक नहीं हूँ, इस दुनिया में आया भी अपनी मर्जी से नहीं था, यहाँ से जाऊँगा भी अपनी मर्जी से नहीं, आया भी अल्लाह की मर्जी से था, जाऊँगा भी अल्लाह की मर्जी से। इसी तरह मेरा ये जिस्म भी अल्लाह की मर्जी क्या है, इसमें कुछ काम ऐसे हैं जो करने के मेरे लिए जायज़ है और कुछ काम हैं जो करने नाजायज़ हैं। इस जिस्म में से कुछ आज़ा ऐसे हैं जो मैं अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही किसी के सामने खोल सकता हूँ, वरना नहीं खोल सकता। बाज़ आज़ा ऐसे हैं जो माँ बाप के सामने भी एक उम्र के बाद नहीं खोल सकता, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अज़दवाजी ताल्लुक़ की हद तक मुझे महदूद किया है कि निकाह का बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें जिस्मानी सतर का कोई एतबार नहीं है, मियाँ बीवी एक दूसरे का सतर है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बाकी नाफ से लेकर घुटने तक ये वो सतर है जो मर्द किसी और के सामने नहीं खोल सकता, खा वो सगा बाप है सगी माँ है। औरत अपना सतर दूसर औरतों के सामने नहीं खोल सकती, खा वो सगी माँ है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदूद और क़ुयूद दी, ये अल्लाह की बताई हुई हुदूद हैं, ये मुझे ये बताती हैं कि मेरा जिस्म मेरे रब का है, उसमें मर्जी भी मेरे रब की। तो मेरी आँख और मेरी ज़ुबान और मेरे कान क्या मेरी अपनी है कि मेरा जो दिल करता है मैं उससे देखता हूँ, जो दिल करता है मैं उससे सुनता हूँ और जो मुंह में आता है वो बोल देता हूँ? भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, यकीनन समातें और बसारतें और ये दिल, इन सब के मुताल्लिक अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अब इंसान कहता है दिल भी, हाँ दिल भी, ये दिल जो है इसके मुताल्लिक इसकी सोच, इसके अंदर पनपने वाले ख्यालात, इसके अंदर आने वाले जज्बात, इसके मुताल्लिक पूछ होगी। इसकी भी दो तरह की कैफियत हैं, एक वो सोचें हैं और कैफियत हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। जैसे नज़र बेइख्तियारी होती है, बेइख्तियारी किसी चीज़ पर नज़र पड़ गई, आपने जानबूझकर नहीं डाली, किसी हराम पर वैसे एकदम चलते चलते नज़र पड़ गई, आपने नज़र हटा ली, उस पर पूछ नहीं है। इसी तरह बेइख्तियार सोच आने वाले वसवसे या एक फ़िक्र के ऊपर पूछ नहीं है, लेकिन वो सोच और वो बातें जो हम अपने दिल के अंदर बिठाते हैं, सोचते हैं, उनको पालते हैं, उनके ऊपर तो पूछ है। और क्यों ना हो, असल में तो दिल की कैफियत के ऊपर ही जज़ा भी है। ईमान का महल अल्लाह के रसूल ने क्या करार दिया? दिल। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला इन्न फिल जसदि मुद्ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। लोगों खबरदार, जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला वही अलक़ल्ब, और जान लो वो दिल है। ये दिल क्या है? इसके अंदर तो इंसान की कैफियत ही हैं,
यहाँ ईमान को बिठाना है, अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान, आखिरत पर ईमान, क़यामत के दिन हिसाब किताब पर ईमान, अम्बिया पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। ये सारी जो तफसीलात बिठाई, इनका महल क्या है? दिल है। इसलिए ये जिस्म मेरी मर्जी का नहीं है, जो कुछ मर्जी बैठ के सोचता रहूं। और अक्सर साथी ये सवाल करते हैं कि नेकी करने को दिल करता है और कुछ अरसा करते हैं, फिर उससे फिसल जाते हैं, या फिर किसी गुनाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं, फिर किसी गुनाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं। असल मसला ये है, आमाल के इस्लाह की तरफ तवज्जो है, दिल की इस्लाह की तरफ तवज्जो ही नहीं। ये दिल के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं सोचते, ये बात तो मैंने देखनी शुरू कर दी, मैं कोई गलत काम न कर रहा हूं अमली तौर पर, मैं कोई हराम काम की तरफ चल के नहीं जा रहा, मैं हराम काम सुन नहीं रहा, मैं हराम खा नहीं रहा, लेकिन मैं हराम सोच रहा हूं। और वहां पर मुझे ये हो कि वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तो वो है जो सीनों में छुपा हुआ वो उनको भी जानता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांगे करते थे वो क्या थी? अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व अयुनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तालमु ख़ाइनतल अयुनी व मा तुख्फ़ी सुदूर। या अल्लाह, आप आँखों की ख़यानत करने वाले को भी और जो सीने छुपा कर रखते हैं उनके भी जानने वाले। इस मामले में जब बंदा हया शुरू कर देता है कि तन्हाई में बैठकर बिस्तर में, अंधेरों में, रात में, जब आपके साथ लेटे हुए आपकी शरीक हयात या आपके शरीक हयात को भी नहीं पता चल रहा कि आप क्या सोच रहे हैं, उस वक़्त ये एहसास मौजूद हो, अब भी सोचे जाने वाली बात मेरे रब पर मुत्तले है और वो उससे छुपी हुई नहीं है। यहाँ भी मैंने पाकीज़गी इख्तियार करनी है, यहाँ पर मैंने ईमान को अपने दिल के अंदर बिठाना है, यहाँ पर मैंने अपनी ईमानी कैफियत को बरकरार रखना है, तब जाकर ईमान की लज्जत आनी शुरू होती है, तब हलावत ईमान आती है, तब साबित कदमी आती है, वरना नहीं आती। दिल जहाँ मर्जी धक्के खाता फिर रहा है, बेराह रवी का शिकार है और गुनाहों के अंदर लज्जत पाता है और उन फिक्रों को अपने अंदर बिठा कर बैठा है, तो आज़ा और जवारे कैसे सलामत हो सकते हैं? वो तो फसाद का शिकार होंगे ही होंगे। इसलिए जिस बात को हासिल करना चाहते हैं उसको दिल के अंदर बसाएं, अखलाक हासिल करना चाहते हैं उसको दिल के अंदर बसाएं। बाद लोग कहते हैं दिल में मैंने उसको बड़ी गालियां थी, ये बड़ी गलत बात है। जबान से नहीं दी तो क्या हो, दिल में देने से सारी वो आपने अपने दिल की कैफियत तो बुरी कर ली, एक दिन जबान पे भी आ जाएगी। दिल में मैंने उसको बड़ा बुरा भला कहा, मैं जबान पे नहीं लाया। अच्छा, कुछ लोग आप समझाएं यार, नहीं अपने दिल को नरम क्यों? कहता मैंने सारा कुछ दिल में छुपा के रखा हुआ, मैं जबान से नहीं बोलता। भाई दिल की तो सफाई मकसूद थी। अगर यहां पर गंद है तो फिर हसद और बुग़्ज़ किसको कहते हैं? वो तो जबान पे नहीं होता, हसद और बुग़्ज़ तो दिल के अंदर होता है, वो तो यहां अपनी कार्रवाई दिखाता है। तो मेरे भाई, इस्लाह के लिए, तज़किये के लिए, बेहतरी के लिए, तकवा की तरफ आने के लिए मेहनत दिल पर करनी पड़ेगी। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही तो नहीं दुआ मांगी, बताया है कि इंसान का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है और उसको चाहे तो हदायत की तरफ फेर देता है, चाहे तो गुमराही की तरफ फेर देता है। और ये चाहना बमाना ये नहीं अल्लाह अपनी मर्जी से नाउज़ुबिल्लाह किसी पर जुल्म करता रहता है कि जी कोई बंदा चाहता तो है बहुत ज़्यादा हदायत, लेकिन अल्लाह उसको गुमराही की तरफ फेर देता। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार के बगैर ये मुमकिन नहीं। और बंदे को ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करना पड़ता है, अल्लाह मेरे हक़ में अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करे कि मेरे दिल को हदायत की तरफ ले जाए। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। बड़ी कीमती दुआ, या अल्लाह इस ईमान को हमारे दिलों के अंदर महबूब बना दे। व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना, और ये ईमान हमारे दिलों के अंदर हसीन बन जाए, मुज़य्यन हो जाए, खूबसूरत हो जाए। कितने लोग हैं जिनके दिलों के अंदर कुफर और नाफरमानी की बातें हसीन बनी हुई। वकर्रिह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, कुफर की, फिस्क की और अल्लाह की मासियत की बातें हमारे दिलों के अंदर कराहियत आ जाए, उनसे नापसंदीदा हो जाए। जब दिल की ये कैफियत हो कि ईमान की बातें उसको अच्छी लगती हों और नाफरमानी की बातें उसको बुरी लगती हों, तो जाएगा ही नहीं। तो मेहनत की जो जगह है ना, वो ये दिल है। इसलिए ये जिस्म अल्लाह ने मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी का ताबे है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के मुताबिक हूँ।
इसी तरह मेरा माल, उसका हकीकी मालिक अल्लाह है, हकीकी मालिक अल्लाह है। मुझे अल्लाह ने आर्जी मिल्कियत दी है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, बार बार अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे जो हैं वो उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, तो दिया ही अल्लाह ने है। इससे कुछ बातें फ़ायदा होती हैं। पहली बात ये कि जब बंदे को ये पता चल जाए कि माल का हकीकी मालिक अल्लाह है, मैं तो उसकी आर्जी मिल्कियत रखता हूँ, तो उसको ये समझ आ जाती है मैं मालिक मकान नहीं हूँ, मैं किराएदार हूँ। और किराएदार जो है ना हमेशा हुदूद में रहता है, मालिक मकान बनने की गलती नहीं करता। दूसरी बात, जब किराएदार होता है ना उसको मालिक मकान के उसूल ज़ाब्ते के मुताबिक चलना पड़ता है। तो मैं भी अपने रुपए पैसे माल में अल्लाह के उसूल और ज़ाब्ते का पाबंद हूँ, हर जगह नहीं खर्च कर सकता। अल्लाह ने जहाँ बताया वहाँ खर्च कर सकता हूँ, हर जगह से नहीं कमा सकता, जहाँ से अल्लाह ने बताया वहाँ कमा सकता हूँ। और इसीलिए क़यामत के रोज़ जो सवाल हर किसी से पूछे जाएंगे जिनके जवाब के बगैर बंदा अल्लाह के सामने से हिल नहीं सकेगा, उनमें से एक सवाल ये भी है मालिही मिन ऐना इक्तसब व फ़ीमा अनफ़क़, उसके माल के मुतल्लिक भी कहाँ से कमाया है और कहाँ पर ख़र्च किया है। तो मेरे भाई ये ज़िंदगी भी अल्लाह की मिल्कियत है और इसके अंदर हुक्म भी अल्लाह का चलता है। तो हकीकी मिल्कियत अल्लाह की है, आर्जी मिल्कियत हमारी है, और ये आर्जी मिल्कियत हुदूद और क़ुयूद की पाबंद है। जब बंदे को ये बात समझ आ जाती है ना, फिर उसके लिए अमल आसान हो जाता है। वगरना बंदा इसी भूल में रहता है कि यहाँ पर मैंने ना भी मानी तो क्या हुआ, यहाँ मैंने ना भी माना तो क्या हुआ। हम में से हर कोई जब शरीयत का कोई हुक्म तोड़ता है ना, तो उसके दिल से उस वक्त ये बात या वो भूल चुका होता है या भुला देता है शैतान उसको कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हद में घुसकर एक तसर्रुफ़ ऐसा कर रहा हूँ जिसकी करने की अल्लाह ने मुझे इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ने एक लकीर खींची थी मेरे लिए, मैं उसको टाप रहा हूँ, मैं अपनी हद से बाहर आ रहा हूँ। वो जिस तरह हम ये लफ्ज़ हमें अपने लिए बोलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को कहते हैं ओ भाई अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर ना जाओ, कहते हैं ना। इंसान को ये लफ्ज़ सिर्फ अपने आप को कहना चाहिए। जब वो कोई गलती करता है ना या उसकी तरफ दिल कर रहा था, फ़ौरन अपने आप को ये याद दिलाएं अबू बकर सिद्दीक़ अपनी औकात में रहो, तुम्हें अल्लाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि इस हद को फलांगो। ये औकात से बाहर जाके जो कोशिशें होंगी ना, ये अल्लाह की नाफरमानी लेकर आएंगी। ये जो हम उर्दू में कहते हैं ना चादर देख कर पाँव फैलाओ, ये चादर असल में ये दीन की चादर है। इस चादर के मुताबिक पाँव फैलाने हैं, इससे ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश इंसान को नाकामी की तरफ ले जाती। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब ये जो आयत का टुकड़ा है ना, इसको हमने हमेशा नॉर्मली ही पढ़ा है। सोचे आज तक इन सारे जावियों पे कभी डायमेंशंस पे सोच कर कभी पढ़ा? हम जब भी कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर ये जो हिस्सा है ना, ये कितनी जगह रिपीट हुआ है। हर थोड़े अरसे के बाद ना अल्लाह ताला इस बात की याद दहानी कराते हैं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसी के लिए जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। हम पढ़ के गुजर जाते हैं हाँ उसी के लिए जो कुछ आसमानों और ज़मीन में। अपने मुतालिक सोचते ही नहीं कि मैं भी अल्लाह का ही हूँ, मैं भी अल्लाह का ही हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो भी अल्लाह का ही है, मेरे इर्द गिर्द भी जो कुछ है वो भी अल्लाह का ही है, और इसलिए मुझे तो फैसला अल्लाह के मुताबिक ही करना। अब हर किसी को परेशानी है, लोग क्या कहेंगे, हर किसी को परेशानी, लोग क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। बहुत थोड़े से लोग मुझे ज़िंदगी में आज तक ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा हो किसी भी मामले में पहली बात फ़ौरन कि अल्लाह क्या कहेंगे, इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहें, मेरा ये मामला मुझे अल्लाह के सामने कैसा कर देगा। ये फ़िक्र और सोच जब तक पैदा नहीं होगी ना मेरे अंदर और आपके अंदर, उस वक्त तक हम कामयाबी की तरफ नहीं आ सकते। मसला सारा यहाँ पर है कि हमने ये समझ लिया, हम शैतान के इस वसवसे में आ गए कि यही ज़िंदगी है, इसी में सारा कुछ अयाशी करनी है, इसी में ख्वाहिशात पूरी करनी है, इसी के पीछे लग पड़ना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जाविये से ये बात समझाई है और फरमाया अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया है, माबूद बना लिया है। यहाँ पर यही बात हो रही है ना, ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह कहते हैं आपने उस बंदे को देखा है जिसने अपने ख्वाहिशात को अपना माबूद बनाया हुआ है। ख्वाहिशात को माबूद बनाना क्या है कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उस हद तक चले जाना
कि जिस हद तक जाना सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास था, कि हमा वक्त ये सोचना कि मैं अपने आप को राज़ी कर लूँ, अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार लूँ, अपने हुकूक ले लूँ। सारी दुनिया मिलिया मेट करके रख दी, लोगों के नज़रियात तबाह करके रख दिए हमारे यहाँ इस दौर में। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे बच्चियाँ, इर्द गिर्द के माहौल में हर कोई बंदा इन नारों के ज़ेरे असर है। बज़ाहिर अच्छा वाला, दीन पर अमल करने वाला और कमल करने वाली, पर्दादार, नेक, दाढ़ी रखे हुए बच्चे, लेकिन अंदर सोच ये है कि भाई ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की, इसमें मैं ये कर लूँ, इसमें मैं ये कर लूँ, इसमें मैं ये कर लूँ, और मेरा हक और मेरा हक और मेरा हक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात, अल्लाह का कानून, ये कहाँ का पसे पुश चला गया, किसी को फिक्र ही कोई नहीं। और जो बंदा उसकी बात करे उसको तो वैसे ही खड्डे लाइन लगा दिए, वो वैसे ही आजकल स्ट्रेंजर है। हम कहते हैं शायद ये हदीस आने वाले वक्त के लोगों के लिए है कि बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबा। इस्लाम अजनबियत में शुरू हुआ था, स्ट्रेंजर था जब आया था। इस पर अमल करने वाले मुआशरे से हट कर लोग थे, लोग उनको हैरत के साथ देखते थे, तुम कौन लोग हो भाई, किस किस्म की बातें करते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था वसयऊदु गरीबा, अन करीब ये दोबारा गरीब हो जाएगा। और गरीब मुफलसी में माना नहीं है, पैसों की कमी का नाम नहीं है, अजनबी हो जाने का नाम। आज देखिए कोई ये बातें करे, अपने ज़िंदगी के फैसले इस तरह करे, वो माशरे में अजनबी होता है या नहीं होता? वो दोस्तों में अजनबी है, वो माशरे में अजनबी है, वो घर में अजनबी है, वो ख़ानदान में अजनबी है। लेकिन आपने फरमाया तूबा लिल गुरबा, बड़े ही मुबारक हैं, बड़ी खुशखबरी हो जो मुश्किल दिनों में गुर्बत तो कबूल कर ले, अजनबियत तो कबूल कर ले, जहाँ की हवाएं चल रही हो वहाँ ना चलता हो, लोग तो उसको धुतकारते होंगे लेकिन आसमानों में उसका नाम बड़ा रोशन हो, बड़ा रोशन हो। अल्लाह के फरिश्तों के यहाँ उसका तारुफ बड़ा होगा। आज दुनिया पीछे चल रही है फॉलोइंग्स के, लाइक्स के, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, फलाने के इतने बिलियन फॉलोअर हैं, फलाने के इतने व्यूज़ हो गए, फलाने के इतने व्यूज़ हो गए। मैंने अभी बताया कितनी बड़ी तादाद है फरिश्तों की जो आसमानों में मौजूद हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, जिब्रील अमीन को बुलाते हैं और कहते हैं मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, और फिर जिब्रील भी उससे मोहब्बत करते हैं, और फिर आसमानों में ऐलान करवाया जाता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ से अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं और जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, अब तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। और जितनी मखलूक आसमानों में है, जिनका हमें पता है और जिनका हमें नहीं पता, वो सब के सब अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। और फिर ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया के अंदर लोगों के दिलों में उतार दी जाती है। ये है मकाम, बंदा चल ज़मीन पे रहा है, इस्लामाबाद में किसी गली कूचे में किसी गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा है, और आसमानों में उसके चर्चे हैं, उसके नाम हैं। और क्या मुकाम है कि अल्लाह ताला जिब्रील को बुलाकर नाम लेकर कह रहे हैं फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ, फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ, उससे मुझे मोहब्बत। कोई इससे बड़ा मुकाम हो सकता है? दुनिया सारी आपको धुतकार दे, क्या होता, क्या होता? और ये बंदे वो हैं जिनमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ तो ऐसे हैं जिनका दुनिया का स्टेटस ऐसा है, ज़ाहिरी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़े मामूली स्टेटस के हैं, कि जिनको अगर वो किसी मामले में जाकर सिफारिश करें तो लोग सिफारिश कबूल ना करें। किसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो मुमकिन है वो सुन करके अच्छा फ़लाँ बंदा है, चलो यार माज़रत कर लो, इस टाइम नहीं मुलाकात हो सकती उससे, साहब मसरूफ़ हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया लव अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, अगर किसी मामले में अल्लाह की कसम उठा ले, अल्लाह भी इसकी कसम की लाज रखती। इसलिए ये है वो कॉन्सेप्ट जो लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व मा फिल अर्ज़ अल्लाह इंसान को देता है। जब उसको ये पता चल जाता है कि ज़मीन व आसमान सारी अल्लाह की है, इसमें कानून भी अल्लाह का है, निज़ाम भी अल्लाह का है, मैं भी अल्लाह का हूँ, मेरे इर्द गिर्द हर चीज़ अल्लाह की है, मेरी मिल्कियत में जो कुछ है वो भी अल्लाह का है, मैंने उसी के बताए हुए कानून के मुताबिक ही सारा कुछ करना है। कोई अच्छा कहे तब भी करना है, कोई बुरा कहे तब भी करना है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब अल्लाह का है। आइंदा जब कभी कहीं कुरान मजीद आप खोलें और आयत का ये हिस्सा सामने आ जाए ना, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में अल्लाह का है, ये सारी बातें आपके अंदर ना रिवाइज हो जानी चाहिए, एक दफ़ा एक मंजर पूरा घूम जाना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी के वो फैसले जो कहीं अटके पड़े थे कि पता नहीं मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेंगे, फ़ौरन ये सीधा हो जाना चाहिए कि मैंने तो वही करना है जो अल्लाह ने कहना है बस, क्योंकि मैं भी उसका बंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी भी उसी की अमानत है और कुल कायनात भी सारी की सारी उसी की है। आगे फरमाया
मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो शफात कर सके, सिफारिश कर सके उसके पास, इल्ला बिइज़्निही, सवाए उसके इज़्न से। अब ये बात यहाँ पर फ़ौरन इसलिए कही कि दुनिया के अंदर आम तौर पर उसूल और ज़ाब्ता ये है कि बंदा जहाँ कहीं फंसता है ना, वहाँ किसी की सिफारिश से बच जाता है। अगर किसी ऊंचे की सिफारिश हो तो बंदा उस मुश्किल से निकल जाता है। तो लोगों ने ये बात भी घड़ ली है कि चलो हमारे तो अमल ठीक नहीं है, लेकिन फ़लाँ के तो हम मुरीद हैं ना, फ़लाँ की तरफ निस्बत तो है ना हमारी, तो हम बच जाएंगे। यहूद व नसारा ये कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, यहूद कहते थे हम अल्लाह की औलाद हैं और अल्लाह की महबूब तरीन मखलूक हैं। पहली बात तो यह अल्लाह ने हमें जहन्नुम में डालना ही नहीं, और अगर डाल दिया तो बहुत थोड़े से दिन होंगे, बड़ा महदूद सा, यानी सिंबॉलिक किस्म का हमें अजाब होगा, बाकी अल्लाह ने हमें अजाब नहीं देना। तो ये जो दावे हैं ना इंसान के कि मैं जो कुछ मर्जी करता रहूं, अल्लाह के यहाँ फलां मुझे बचा लेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसके अमल उसको स्लो कर दें ना, पीछे कर दें। बती अरबी ज़बान में कहते हैं उसको जो बड़ा आहिस्ता चलने वाला हो, यानी सारे लोग तो तेज़ जा रहे हैं और वो बहुत पीछे रह गया, उसको बती कहते हैं। मन बत्ता बिही अमलुहु, जिसको उसके अमल पीछे खींच लें, लम युस्रि बिही नसबुहु, उसको उसका नसब आगे नहीं खींच के ले जा सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में अल्लाह ने वाज़े तौर पर यह बात बयान कर दी थी, और ये रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ने मिसाल छोड़ दी। ए नूह अलैहिस्सलाम, आप हमसे अपने बेटे की मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, उसको बचाने की दुआ मांग रहे हैं। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, वो आपके अहल में से नहीं है इसलिए कि उसके अमल ठीक नहीं, उसके करतूत ठीक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे महबूब औलाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और अपनी फुप्पो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करके कहा था कि ए फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अमल करके आना है, ए सफ़िया अल्लाह के रसूल की फुप्पी अमल करके आना, इसलिए कि अगर अमल के बगैर आए वल्लाहि ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबिल बचा नहीं सकूँ। ये कौन सी ज़ात कह रही है जिनको हक़ शफ़ाअत मिलना है कल क़यामत को, इल्ला बिइज़्नी, सवाए उसके इज़्न के अंदर कौन दाखिल है, उसमें सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने उस शफ़ाअत का हक़ देना है जिनसे पहले किसी को शफ़ाअत का हक़ नहीं मिलेगा। वो भी कह रहे हैं कि अमल करके आना तो कोई सिफारिश होगी, वगरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लोगों ने ये तसव्वुर कर लिया है कि हम जो मर्ज़ी करते रहें, फ़लाँ के साथ हमारा राब्ता है तो इसलिए हमारी तो निजात हुई भी है। ये इंसान को बहकाने में और उसको गुमराह करने में जिन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है उनमें से ये है। और नतीजतन हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, बरे सगीर के अंदर बिलखुसूस, ये जो बड़े बड़े पीर खाने बने हुए हैं, बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं, आप इनकी ज़ाहिरी दुनियावी ज़िंदगी देखें तो इंतहाई बदअमली का शिकार है, इल्ला मन रहिम रब। आम तौर पर आपको शायद 95% से ऊपर ऐसे ही मिलेंगे, और उनकी आने वाली नस्लें ऐसी हैं कि जिनको देखकर पता नहीं चलता कि ये मुसलमान भी है, यानी ज़ाहिरी तौर पे कोई तारुफ न करवाए तो समझ नहीं आती है मुसलमान है काफिर है। लेकिन लोग हैं जिस टाइम जाकर वो अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो वो पीर साहब हो जाते हैं, वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो मशाइख में से हो जाते हैं। लोग आकर उनकी कदम बोसी करते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, नजराने देते हैं। अब कोई ये सवाल नहीं करता कि भाई साहब आप जो गद्दी नशीन बने बैठे हैं, जो बुज़ुर्ग बने बैठे हैं, जो मशाइख बने बैठे हैं, जो पीर बने बैठे हैं, आपका अमल किधर है? कोई ये सवाल नहीं करता। और वो भी किस चीज़ के लिबादे में अपने आप को दूसरों के सामने पेश करते हैं। हमारे बड़े बहुत नेक थे, हमारे बड़े बड़े पहुंची सरकार थे, हमारे बड़े औलिया अल्लाह थे, और उनकी तरफ निस्बत इतनी ऊंची बात है कि अब हम आगे अमल करें ना करें कोई पूछने वाला नहीं। नबी का बेटा तो बदअमल हो तो अल्लाह ताला कहते हैं वो आपके अहल में से नहीं है। नबी की बीवी काफिरा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं वो भी अजाब के शिकार होगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया ही नहीं। इसलिए मेरे भाई,
मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके आगे सिफारिश करे उसकी इज़्न के बगैर। और क़यामत के रोज़ सिफारिश करना ये कोई आसान बात होगी? बड़ा मुश्किल मरहला होगा। हदीस शफ़ाअत बड़ी मशहूर हदीस और तवील हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब तमाम इंसानियत जमा हो जाएगी, सूरज 1 मील के फासले पर होगा, हर इंसान अपने अमल के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। आपने हदीस में फरमाया, बाज़ लोग होंगे जो अपने टखनों तक पसीने में, बाज़ घुटनों तक पसीने में, बाज़ कूलों तक पसीने में, बाज़ सीने तक पसीने में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ लोग इस तरह पसीने में होंगे उनको अपने पसीने में ही लगाम लगी होगी, जैसे ऐसे मुंह तक, बिल्कुल नाक तक उनका गोते लग रहे होंगे अपने पसीने में। कि अमल ऐसे हैं कि घबराहट से इंसान के, जिस तरह होता है ना ठंडे पसीने छूट जाते हैं, परेशानी से ऐसे उसके जिस्म से पसीना निकलेगा कि गोते लग रहे होंगे उसे। और सख्त परेशानी के आलम में हर किसी को ये फिक्र होगी कि आज क्या होगा। ये वो दिन है, ये वो वक्त है जब कोई किसी को याद नहीं करे, कोई किसी को याद नहीं करे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीह। माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, ख़ानदान, कबीला, दोस्त अहबाब सब भूल जाएं। नफ्सी नफ्सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर बंदा सिर्फ ये कह रहा होगा, आज मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा। इस सब में इंतज़ार होगा, और एक तवील इंतज़ार होगा। 50,000 साल का दिन। अब आप सोचें कि आगे क्या होगा, इसकी फ़िक्र बंदे को घबराहट लगी हुई। और कब्र से इंसान निकला है, और ऐसे निकला है कि जैसे माँ के पेट से निकला था, बगैर लिबास के, बगैर खतने। और इसके बावजूद इतनी परेशानी है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द औरतें सब इकट्ठे एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं। आपने फरमाया, आयशा मामला इससे बढ़कर होगा कि लोगों को ये फिक्र नहीं होगी कि मेरी साइड पे सिन्फ़े मुखालिफ है या कौन है, उसको ये फिक्र होगी आगे जहन्नुम है और हिसाब देना है। तो ये फिक्र उस कैफियत में सूरज 1 मील के फासले पर हो, 1 मील के फासले पर। आज करोड़ों मील के फासले पर हमारी हालत निकल जाती, 1 मील के फासले पर। और उस दिन घबराहटें होंगी, और उस दिन परेशानियां होंगी, और लोग सारे के सारे उस इंतज़ार में, इस कैफियत में आ जाएंगे कि आखिर को ये इंतज़ार भी एक वबाल बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोग इकट्ठे होकर इस बात की तरफ जाएंगे कि कोई अल्लाह के सामने आज इतनी सिफारिश कर दे, ये नहीं कि मेरी मग़फ़िरत कर दे, कि या अल्लाह हिसाब ले ले, या अल्लाह हिसाब ले ले। इंतज़ार नहीं होता। आपको पता है, जब यानी आप किसी जगह खड़े हों, और यानी जिस दिन मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना था, अब तो बच्चों को उसकी भी फिक्र नहीं रही, हमारे ज़माने में बड़ा मुश्किल काम होता था। उस दिन ना हाथ ना थोड़े थोड़े लर्जिश में होते थे, और फिक्र ही होती थी कि किस टाइम आए, किस टाइम आएगा। 2 दिन पहले से ना अजीब सी एक कैफियत हो जाती। जब तक आप अपना रिजल्ट नहीं देख लेते थे ना, उस वक्त तक अजीब सी एक कैफियत हो जाती। तो बंदा कहता था, यार जो होना है हो जाए, बस हो जाए। इंसान यहाँ पर भी जल्दबाज हो, कहेगा कि कुछ हो, जो फैसला होना हो। अब ये बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करना है कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज इम्तिहान लेना है, आज हमारा हिसाब होना है। कोई जाकर अल्लाह को कहे कि या अल्लाह आज हिसाब होकर के मखलूक को पार लगा दे। लोग सोच 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 के आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि जी आप तमाम इंसानियत के बाप हैं, आप वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया है। आप जैसी शख्सियत के अलावा कौन है जो अल्लाह के सामने जाकर कहे कि अल्लाह आज मैं ये सिफारिश करने आया हूँ। आदम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे? हदीस के अल्फाज हैं, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैंने अपने रब को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, और ना आज के बाद कभी देखूंगा। और मैं तो अपने उस गलती की परेशानी में हूँ कि अल्लाह ने मुझे कहा था ये फल नहीं खाना और मैंने खा लिया। मैं इसका हिसाब कैसे दूंगा? आज मुझसे अगर ये सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं नहीं आज अल्लाह के सामने पेश हो सकता। तुम जाओ और नूह अलैहिस्सलाम से बात करो, मुमकिन है वो तुम्हारी कोई सिफारिश कर सके। ये उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया अजीमत में, सब्र में, इस्तिकामत में, अल्लाह के दीन पर साबित कदमी में, तमाम अंबिया में भी बड़ी खासियत रखने वाले रसूलों में से पहले नबी हैं।
नूह अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे और जाकर कहेंगे कि आप भी अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा नबी हैं, आप कोई सिफारिश करें, अल्लाह आज ये हिसाब किताब शुरू कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी यही कहेंगे, मैंने अल्लाह को ना आज से पहले कभी इतने गुस्से में देखा, ना आज के बाद कभी अल्लाह इतने गुस्से में होगा। मैं नहीं आज अल्लाह के सामने जाकर कोई बात कर सकता, मुझे तो अपनी फ़िक्र लगी हुई है। मैंने अल्लाह से वो सवाल किया था जो मुझे करने का हक़ नहीं था अपने बेटे के बारे में, मैं कैसे जवाब दूंगा आज अगर मुझसे पूछ लिया गया कि मैंने ये क्यों कहा था। जाओ, आज अगर कोई बात कर सकता है तो इब्राहीम है जो कर सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात करो। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? कोई आम बंदे हैं? एक ही शख्सियत है जिसको सर्टिफिकेट मिला है कुरान में, वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। अल्लाह के साथ किसी ने वफ़ा करके दिखाई है, वफ़ा का कोई सिंबल है तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल को भी ये कहा गया है कि वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, आप भी मिल्लत इब्राहीम की पैरवी कीजिए जो बड़े यकसू थे, जो अल्लाह के मामलों में बिल्कुल यकसू थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहेंगे लोग कि आप खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया है, इतना बड़ा मुकाम आपको दिया है, आज आप कोई सिफारिश करें। कितना आसान है ना, हम बड़ों से कहेंगे हमारी सिफारिश हो जाएगी। इब्राहीम खलीलुल्लाह कहेंगे आज अल्लाह जितने गुस्से में है मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी को, ना आइंदा कभी कोई अल्लाह इतने गुस्से में होंगे, इसलिए मैं भी आज अल्लाह के हुजूर नहीं पेश हो सकता। वो अपने उज़र बयान करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त पे जो मैंने तौरिये किए थे, मुझे उनका डर है, अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया ये बात इस तरह क्यों कही थी तो मैं क्या जवाब दूंगा। आज तुम जाओ मूसा अलैहिस्सलाम से बात करो, वो कलीमुल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, वो भी उज़र पेश कर देंगे। और मूसा कौन है? कलीमुल्लाह, जिनसे दुनिया में भी अल्लाह ने कलाम किया है, जिनसे डायरेक्ट अल्लाह ने कलाम किया है। उनके लिए तो आसान ही था, अल्लाह से बात कर लेते, दुनिया में भी तो बात करते थे, उस वक्त भी कर ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, इस हदीस से हटकर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत के रोज़ सबसे पहले कब्र से मैं उठाया जाऊँ, ठीक है, जो साइक़ा है ना, उससे बाद जब दोबारा बेइज्जत होनी है सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उठाया जाऊँ। आपने फरमाया जब मैं उठूँगा तो मैं देखूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के पाई के साथ लिपटे हुए जो है ना अल्लाह से दुआएं मांग रहे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे नहीं पता कि आया वो मुझसे पहले उठाए गए हैं या दुनिया में जो अल्लाह ने उनको एक मरतबा तजल्ली गिराकर जब उन्होंने कहा था रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, तो उसमें जो वो बेहोश हो गए थे उसकी वजह से आज वो बच गए हैं साइका से। वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह हैं और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही अल्लाह के अर्श के पाई के साथ लिपटे हुए होंगे, वो भी उज़र पेश करेंगे कि मैं आज अल्लाह के हुजूर नहीं कुछ कर सकता, मुझे तो अपनी फिक्र लाहक है। जाओ, आज अगर कोई सिफारिश कर सकता है तो शायद तुम्हारी सिफारिश ईसा अलैहिस्सलाम कर दें। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनको कहेंगे आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोज़े के तौर पर दुनिया में भेजे थे, आप अल्लाह का वो कलमा है जो आपकी वालदा हज़रत मरियम के अंदर अल्लाह ने इल्का किया था, आप तो वो रूह हैं जो अल्लाह ने बिलखुसूस दुनिया के अंदर ऐसे भेजी थी, आप आज कोई सिफारिश कीजिए। वो कहेंगे मैं आज कोई सिफारिश नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी आज कोई सिफारिश कर सकता है तो जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शायद तुम्हारी कोई सिफारिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब लोग सारे के सारे मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये सिफारिश रखें। तो अल्लाह के रसूल क्या करेंगे? जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, जो मर्जी कर दें, जहाँ मर्जी कैसे कर दें। ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह के हुजूर पेश होने में अंबिया भी अदब के मुतकाज़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, सबसे अफजल तरीन मखलूक होने के बावजूद उस रोज़ फरमाते हैं मैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज हो जाऊंगा और उस सजदे में कितनी देर रहूंगा मुझे नहीं पता, उस सजदे में किन कलिमात के साथ अल्लाह की तारीफ़ात बयान करूंगा मुझे नहीं पता, और गिड़गिड़ाऊंगा तवील वक्त के लिए, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सजदा
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ी कलिमात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आंसू अल्लाह की रहमत को जोश में लाएंगे और अल्लाह ताला फरमाएंगे इरफा रअसक सल तुअता वशफ़ी तुशफ़ा, आप अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपको दिया जाएगा। आप सवाली हैं, देने वाला मैं हूँ। आप सिफारिश करें, सिफारिश कबूल करने वाला मैं हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे और सिफारिश करेंगे। अल्लाह हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब फरमाए। ये इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके इज़्न के बगैर उसके सामने सिफारिश कर सके? कोई है? हमने तो कैसे आसानी पैदा कर ली कि जी फ़लाँ सिफारिश फ़लाँ सिफारिश फ़लाँ सिफारिश करेगा। बड़ा मुश्किल काम है। क़यामत का रोज़ बहुत मुश्किल दिन, बहुत मुश्किल दिन। फ़ला तस्मउ इल्ला हमसा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तशरीफ़ ले आएंगे और अपनी शान के मुताबिक मैदान हशर में तशरीफ़ लाएंगे, ऐसी खामोशी छाएगी, कोई बात नहीं कर सकेगा। ये सांसों की हमदोरफ्त और हल्की सी सरगोशी की जो आवाज़ होती है, ये बिन बिनाट सी, सवाए इसके कुछ और सुनाई नहीं देगी कि कोई बात कर सके, लंबी चौड़ी बात कर सके। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके सामने उसके इज़्न के बगैर सिफारिशें कर सके? उस दिन के लिए कोई तैयारी करनी, उस दिन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब हो जाए, कुछ मेहनत करके जानी। सिफारिश भी किसी काबिल की हुई होती है, ये बात याद रख लें। आज मैं किसी के पास जाऊं और कहूं कि जी मेरी सिफारिश कर दें, तो हर समझदार इंसान और ईमानदार इंसान पहले ये देखेगा कि इसकी सिफारिश बनती भी है कि नहीं बनती। चोर डाकू चक्के की सिफारिश कोई करता है? कोई शरीफ आदमी किसी डाकू चोर चक्के की सिफारिश नहीं करता कि मेरी बदनामी का सबब बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबी ने कहा था ना, अल्लाह के रसूल मुझे बड़ी परेशानी लाग, मैं बहुत गमगीन हूँ। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल मुझे आपसे बड़ी शदीद मोहब्बत है, और जब मैं आपके पास होता हूँ मेरा दिल को करार आ जाता है, और जब मैं घर जाता हूँ वापस आपका चेहरा मेरे सामने से हटता है, मैं बेचैन हो जाता हूँ, और फिर मैं वापस घर से निकलता हूँ और आपकी मजलिस में आकर बैठता हूँ, आपको देखता हूँ, मुझे फिर करार आ जाता है। लेकिन गम और परेशानी ये है, अगर मैं जन्नत में चला भी गया तो आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आपका मुकाम और मर्तबा जन्नत में अंबिया के साथ होगा। मैं कौन सी जन्नत में, आप कौन सी जन्नत में होंगे, मैं आपको वहां नहीं देख सकूंगा, तो मेरा क्या बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर फिर जन्नत में मेरा साथ चाहते हो, अइन्नी अलैया बिकसरतिस सुजूद, फिर मेरी मदद करो ज़्यादा ज़्यादा सजदे करके, फ़र्ज़ के अलावा नवाफिल भी कसरत के साथ पढ़ा करो। अमल में कुछ लेकर आओ ना, कल अल्लाह के सामने मैं भी सिफारिश करने जोगा हूँ कि अल्लाह इस बंदे के, इसने इतनी मेहनत की, इसको कुछ मज़ीद अता फरमा। या अल्लाह ये कमज़ोर था, ठीक है इसके गुनाह भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश तो की है ना इसने, इसको पासिंग मार्क्स दे दे, इसको कबूल कर ले अपने यहाँ, इसको अपनी जन्नत का मुस्तहिक बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के लिए भी तो कुछ थोड़ी बहुत कोशिश होनी चाहिए, पल्ले कुछ होना चाहिए। हमने सिफारिश पे इतना तकिया किया कि अपने आप को बिल्कुल दीन से बेबहरा कर दी, और फिर इंसान इस हालत में ज़िंदगी गुजारता रहे कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुजूर तो बाद में पेश होना है, हौज़े कौसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुलाकात होनी है कि नहीं होनी है ना? तो किस कैफियत के साथ वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएगा? सच बात यह है, बंदा क़यामत के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ज़िंदगी लेकर नहीं जा सकता, कुजा अल्लाह के सामने पेश करके हिसाब दे। तो अपनी ज़िंदगी में इतने पहलू होने चाहिए, इतने ज़ाविये तो होने चाहिए कि कुछ ऐसी अलामात, कुछ ऐसी नेकियां, कुछ ऐसी बातें जो अल्लाह और बंदे के दरमियान हो, किसी तीसरे को बीच में कुछ ना पता हो। अहज़ानु क़ल्बी ला तज़ूल हत्ता उबश्शर बिल क़बूल व अरा किताबी बिल यमीन व तक़िर्रु ऐनी बिर रसूल, मेरे दिल के फपोले उस वक्त तक दूर नहीं हो सकते। अहज़ानु क़ल्बी ला तज़ूल, मेरे दिल के फपोले दूर नहीं हो सकते। हत्ता उबश्शर बिल क़बूल, यहाँ तक कि क़यामत के दिन मुझे ये खुशखबरी सुना दी जाए कि मेरे अमल कबूल हो गए। व अरा किताबी बिल यमीन,
और मैं अपनी अपनी नामा आमाल को अपने दाएं हाथ में पकड़ न लूँ। व तक़िर्रु ऐनी बिर रसूल, और इस दाएं हाथ में नामा आमाल पकड़ कर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की तरफ देख सकूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपका कामयाब उम्मती हूँ, मैं भी आपका कामयाब उम्मती हूँ। और वह हदीस यकीन करें इंसान को हिला के रख देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, और हमें शर्म बिल्कुल नहीं आती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल्लाह अकबर, में सच बात है, उसका तर्जुमा भी करते हुए ज़बान हिलती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ला तुसव्विदु वजही, और लोगों क़यामत के दिन मेरा चेहरा स्याह न करवाना, यानी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर, उनका कलमा पढ़कर कल क़यामत को अल्लाह के रसूल के सामने ये ऐलान हो कि ये आपका फेलियर उम्मती है, ये जहन्नुम में जा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये मेरा चेहरा स्याह करना है। जितने जितने ज्यादा आपके उम्मती जन्नत में जाएंगे, आपने फरमाया, मैं उतना फख्र करूंगा, और उसके मुकाबिल खुद अल्लाह के रसूल फरमाने, कल क़यामत को मुझे रुसवा न करवाना। और उम्मत है कि धड़ाधड़ इस जानिब लगी हुई है कि हर अमल के अंदर नाउज़ु बिल्लाह वहाँ की रुसवाइयों का सामान है, अपनी भी और अल्लाह के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वल अयाज़ु बिल्लाह, वल अयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं मेरे और आपके लिए मांगी हैं, रातें जाग जाग कर अल्लाह के सामने खड़े होकर रो रो कर, उम्मती उम्मती, आखिरी लम्हे में भी दुनिया से जाने से पहले, सही हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, और जिब्रील अमीन आते हैं और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, अल्लाह ताला आपको सलाम कह रहे हैं और पूछ रहे हैं, मादा युबकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या चीज़ रुला रही है, जबकि अल्लाह ताला को तो ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन ये उम्मत के लिए ये बात छोड़नी थी, उम्मत के इल्म में लानी थी ये बात, मादा युबकी, आपको क्या रुला रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, उम्मती उम्मती, दुनिया से जाते हुए मुझे इस बात का गम है, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बने। फिर जिब्रील आए और आकर आपको तसल्ली दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप परेशान ना हुई, हम आपको आपकी उम्मत के मामले में राज़ी करेंगे, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी करेंगे। आखिरी लम्हे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआएं मांगते मांगते गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आल के आने वाली आजमाइशों का पता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल के मुतालिक बहुत सारी बातें बयान की थी। आखिरी वक्त में भी अल्लाह के रसूल ने ये दुआएं तो नहीं मांगी, या अल्लाह मेरे फ़लाँ बच्चे को, या फ़लाँ नवासे को, या फ़लाँ बेटी को, इसको ये मिल जाए, ये मिल जाए, जिस तरह की वसीयतें हम करते, हमें दुआओं के मौके मिले नहीं होने। मेरे और आपके लिए दुआएं मांगी, और हमें के दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं कि हमने नहीं अमल कर। इसलिए मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के सामने सिफारिश कर सके, वो मालिकुल मुल्क है, ज़ुल जलाल वल इकराम है, वो क़हार है, वो रब है, वो मालिक है, वो अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ना बनाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियारात में किसी को शरीक ना बनाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक ना बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक अमल की बड़ी लाज रखनी, इस एक अमल की बड़ी लाज रखनी, जिसने उसके साथ किसी को शरीक ना बनाया होगा ज़िंदगी पूरी में, उसके बाकी सारे गुनाहों को वो माफ़ कर दे। लेकिन ये जो शिरक है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करेगा, और इसमें शिरक खफ़ी भी है, शिरक जली भी है, ज़ाहिरी शिरक भी है और छुपा हुआ शिरक भी है। अपने आमाल को खालिस करने की कोशिश करें, छुपा छुपा कर नेकी के अमल करें। जिस तरह गुनाह छुपा छुपा कर करते हैं, इस तरह नेकियों को छुपा छुपा कर करने की कोशिश करें। जो ज़ाहिरी नेकी है वो तो हो ही जानी है, ज़ाहिर में नमाजें हमने जमात के साथ पढ़नी है, रोज़े सबके सामने रखने, तरावियाँ नफल, बाकी सदका खैरात भी सामने करना ही होता है। लेकिन कुछ तो छुपा हुआ हो। हल लका सिर्रुन इंदल्लाह बैनका अंत व बैनल्लाह, तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई इसरार भी हैं, कोई छुपी हुई बातें भी हैं, कोई प्राइवेट चीज़, वो जिस तरह हम कहते हैं ना, ये मेरा सीक्रेट है, ये मेरे इंतहाई करीबी बंदे को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तो कुछ बातें, कुछ ऐसी सीक्रेट बातें जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पता हो, मरने के बाद भी कोई और आपका उस बात का तज़किरा ना कर सके, इस अंदाज में छुपा कर कुछ अमल, कि अल्लाह मेरे इन आमाल, सलफ़ सालिहीन के बारे में आता है, वो इतना छुप कर अमल करने के बाद एक दुआ भी करते थे। हम तो दुआ करने की जुर्रत भी नहीं करते। वो दुआ ये करते थे, या अल्लाह मेरे इस अमल के ऊपर ऐसी मोहर लगा दे
क़यामत तक ये तेरे अलावा किसी को पता भी ना चले, और क़यामत तक इस पर कबूलियत की ऐसी सील लग जाए कि कोई और चीज़ उस सील को तोड़ ना सके। अमल होने के बाद बर्बाद हो जाता है। बड़ी इखलास के साथ आपने अमल किया, कुछ दिन के बाद आके शैतान ने फूंक मारी, उसके अंदर से दूसरों की जो है ना इखलास को पारा पारा करने वाली नीयत निकल आई, नीयत तब्दील हो गई, नीयत तब्दील हो गई। बड़े इखलास के साथ आपने अमल किया था, थोड़े दिन के बाद उस बंदे ने आपके साथ कुछ बुरा किया, एकदम शैतान ने आके फूंक मारी और बंदा कहता है अभी तो मैंने इसके साथ ये एहसान किया था, कितना एहसान फरामोश निकला है, मेरे साथ ये कर रहा है, इसके साथ मैंने इतनी ज़िंदगी नेकी की और इसका मौका आया इसने आंखें फेर ली, सारी नेकियां खू खाते चली। इसलिए क़यामत का ये जो दिन है, जिस दिन सिफारिशें चाहिए, उस दिन के लिए बड़ा कुछ संभालना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, तब जाकर सिफारिशों के मुस्तहिक बने। तो अल्लाह का ये तारुफ इंसान को जब हासिल होता है, तो ना सिर्फ ये कि अल्लाह का एक जलाल और अल्लाह का एक रौब इंसान के ऊपर गालिब हो जाता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इंसान को फिर एक मोहब्बत का और इनफरादी ताल्लुक़ भी नसीब होता है। तो ये जो इम्तिज़ाज है, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का रौब और अल्लाह के साथ शिद्दत की मोहब्बत और उसकी वजह से एक उम्मीद और यकीन, अपने रब पर भरोसा, ये एक इतना हसीन इम्तिज़ाज है। ये वो जायका है जिसको नसीब हो वही चख सकता है, वरना बयान नहीं किया जा सकता, ये बोल के कहने से नहीं हो सकता। इसलिए इसकी जानिब तवज्जो कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगला लेक्चर इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी पर आखिरी लेक्चर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु।